तो हेलो गाइस, आप सभी का यहाँ स्वागत है। और आज हम बात करेंगे आपके हमारे सबके फेवरेट बैटमैन के कैरेक्टर के बारे में। आज हम बात करेंगे बैटमैन के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में, बैटमैन की आज तक के मूवी हिस्ट्रीज़ के बारे में, और जानेंगे कि कौन से बैटमैन आज तक फ्लॉप रहे और कौन से बैटमैन की वजह से बैटमैन को उसकी रियल आइडेंटिटी मिली। तो चलिए फिर ये सब जानने के लिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आइए बैटमैन की सिनेमैटिक हिस्ट्री से शुरुआत करते हैं। तो आप मुझे बताइए, बैटमैन को आज तक लाइव एक्शन मूवीज़ में कितने एक्टर्स प्ले कर चुके हैं? 1, 2 या 3? पर आपको जान के हैरानी होगी कि आज तक 9 एक्टर्स बैटमैन को लाइव एक्शन मूवीज़ में पोर्ट्रे कर चुके हैं। इसकी शुरुआत हुई 1943 में आने वाली पहली बैटमैन की सीरीज़ द बैटमैन एंड द इलेक्ट्रिक ब्रेन से, जिसमें टोटल 15 एपिसोड थे और मेन लीड में थे एक्टर लुइस जे विल्सन। हालांकि इस सीरीज़ को तो खूब पसंद किया गया, पर फैंस का कहना था कि एक्टर लुइस जे विल्सन बैटमैन जैसे कैरेक्टर के लिए सूटेबल और फिजिकली फिट नहीं है। पर देखा जाए तो उस ज़माने में बॉडी शॉडी कौन ही बनाता था यार। पर फिर भी पिछले सीज़न की सक्सेस को देखते हुए डीसी ने 1949 में एक और सीरीज़ निकाली, बट विद अ चेंज ऑफ कास्ट। इस बार मेन लीड में थे एक्टर रॉबर्ट लॉरी। इस बार एक्टर की परफॉर्मेंस को भी पसंद किया गया और ये सीरीज़ भी सक्सेसफुल रही, पर फिर भी एवरीथिंग हैज़ टू कम टू एन एंड। इसके बाद कई साल तक बैटमैन पर ना कोई सीरीज़ आई ना ही कोई मूवी। पर फिर आया ये 1966 और हमें मिला एक और नया बैटमैन एडम वेस्ट के रूप में। ये बैटमैन सबको बहुत पसंद आया और काफ़ी पॉपुलर भी हुआ, मगर फिर देखते ही देखते इस बैटमैन का बहुत ही ज़्यादा मजाक उड़ाया जाने लगा। इसके मजाक का कारण बने खुद इसके डांस मूव और इसके एक्शन सीन्स। सही में यार, कौन देखना चाहेगा बैटमैन को ऐसे उछलते कूदते हुए? मैं तो नहीं। इस मूवी में किए गए कांड की वजह से लोगों को सुपर हीरो मूवीज़ कम और कॉमेडी मूवीज़ ज़्यादा लगने लगी। लेकिन चाहे कोई कुछ भी कहे, एडम वेस्ट ही वो एक्टर हैं जिसकी वजह से बैटमैन ऑल ओवर द वर्ल्ड पॉपुलर हो पाया। लेकिन अब अगले 20 सालों जितने लंबे गैप तक बैटमैन से रिलेटेड कोई मूवी नहीं आई। लेकिन फिर आया साल 1989 और एक अच्छे खासे लंबे इंतज़ार के बाद हमें मिली एक और नई बैटमैन की मूवी, बैटमैन एज माइकल कीटन। पर जैसे ये न्यूज़ सबको पता चली कि माइकल कीटन एज अ बैटमैन रोल प्ले करने वाले हैं, सभी फैंस नाखुश हो गए, क्योंकि उन दिनों माइकल कीटन एक कॉमेडी एक्टर के तौर पर ज़्यादा कंसिडर करे जाते थे और सभी को डर था कि कहीं ये बैटमैन मूवी भी 1966 में आई उस बैटमैन मूवी की तरह ना निकल जाए। अब इसमें फैंस की भी गलती नहीं है यार, बेचारों ने बहुत झेला था पिछली बार। पर फैंस का विश्वास जीतने के लिए डीसी ने बहुत मेहनत करी, कैंपेन्स चलाए और उन्हें भरोसा दिया कि इस बार वह पहली वाली गलती नहीं दोहराएंगे। और हुआ भी ऐसा ही। जैसे ये मूवी आई, सभी फैंस के होश उड़ गए। ये वैसा ही था जैसे हमें चाहिए था, एकदम सीरियस और डार्क। और हालांकि बैटमैन का द मोस्ट पॉपुलर डायलॉग आई एम बैटमैन पहली बार माइकल कीटन द्वारा ही इस मूवी में बोला गया, जो आगे चल के आइकॉनिक बना। इसका सीक्वल 1992 में आया, जो कि सभी फैंस को पसंद भी आया, और कुछ लोगों को यह सही नहीं लगा। पर कुछ भी कहो यार, यह वही बैटमैन है जिसकी सीरियस और डार्क आइडेंटिटी की वजह से आज हम इसे जानते हैं, जिसके कारण ये सभी फैंस का फेवरेट बन पाया। फिर 1995 में माइकल कीटन और नए डायरेक्टर के बीच पर्सनल ग्रजेस की वजह से बैटमैन फॉरएवर में बैटमैन का रोल किया वैल किल्मर ने। इस मूवी ने लास्ट मूवी से बेटर फाइनेंशियली परफॉर्म किया, पर फिर भी फैंस को माइकल कीटन के बैटमैन के कंपैरिजन में ये बैटमैन इतना पसंद नहीं आया। और फिर क्या, हर बार की तरह यह 1997 में डीसी ने जॉर्ज क्लूनी के साथ बैटमैन को फिर से रिबूट मानना चाहा। डीसी ने जॉर्ज क्लूनी को एज अ बैटमैन कास्ट किया, क्योंकि वह जानते थे जॉर्ज क्लूनी एक बहुत ही पॉपुलर एक्टर हैं और इसका फ़ायदा उनकी मूवी को ही होने वाला है। इस सब के बावजूद ये मूवी बहुत बुरी तरह फ्लॉप रही। ना ही ये कमर्शियली कुछ कर पाई और ना ही फैंस को पसंद आई। उल्टा इसका और भी मजाक उड़ा इसके कॉस्ट्यूम की वजह से, इसके निपल डिज़ाइंस की वजह से और बट डिज़ाइंस की वजह से। सही में यार, क्या क्या देखना पड़ रहा है। कौन बनाता था ये सब? यार, इस मूवी से जॉर्ज क्लूनी के करियर पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मगर इस मूवी का कुछ नहीं बचा। इसके उल्टा फैंस को बैटमैन मूवीज़ से और भी ज़्यादा डर लगने लगा,
कि डीसी अब बैटमैन के साथ और भी क्या बुरा कर सकती है। पर फिर अचानक ये अनाउंस हुआ कि क्रिस्टोफर नोलन डीसी के लिए एक बैटमैन ट्रिलॉजी डायरेक्ट करने वाले हैं। और फिर क्या, इतनी सी न्यूज़ फैंस को पागल करने के लिए काफ़ी थी, क्योंकि क्रिस्टोफर नोलन एक जीनियस राइटर और डायरेक्टर हैं और सभी जानते हैं कि इनकी मूवीज़ वंस इन अ लाइफ टाइम मूवी एक्सपीरियंस देती हैं। और वो इस बार भी कुछ ऐसा ही करने वाले थे, जिसके लिए उन्होंने इस बार कास्ट किया ऑस्कर विनिंग एक्टर क्रिश्चियन बेल को, जो कि जाने जाते हैं अपनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस, रोल के लिए डेडिकेशन और परफेक्शन के लिए। ऊपर से ये अपने फिजिकल अपीयरेंस को चेंज करने में तो माहिर हैं ही, कसम से यार हिला डाला। और फिर हमें मिली बैटमैन की 3 मूवीज़, द बैटमैन बिगिंस, डार्क नाइट एंड द डार्क नाइट राइजेस। और फिर क्या, ये ट्रिलॉजी आने के बाद सभी डीसी के पुराने पापों को भूल चुके थे और ये सभी की फेवरेट बैटमैन मूवी बन चुकी थी, इंक्लूडिंग मी। इस ट्रिलॉजी के खास होने की एक दूसरी वजह थी इसके विलन बेन और जोकर। और हीथ लेजर को तो उनके ऑसम परफॉर्मेंस के लिए ऑस्कर भी मिला, पर अफसोस उनके मरने के बाद। डार्क नाइट को सबने पसंद किया और उस टाइम ये फर्स्ट 1 बिलियन कमाने वाली सुपर हीरो मूवी बनी। और फिर 2012 में डीसी ने डिसाइड किया खुद का सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाने का, DCEU, जिसके लिए उन्होंने चुना जैक स्नाइडर को, जिन्होंने 2012 में मैन ऑफ स्टील बनाई। पर इसकी बात हम किसी और वीडियो में करेंगे। और फिर DCEU का पार्ट बनी बैटमैन vs सुपरमैन, जिसमें एज अ बैटमैन चुना गया बेन एफ्लेक को। हमेशा की तरह सभी को एक्टर पसंद नहीं आया। फैंस का कहना था कि बैटमैन जैसे कैरेक्टर के लिए बेन एफ्लेक जैसा एज्ड और अनफिट आदमी को कैसे ही लिया जा सकता है। पर बेन एफ्लेक की रोल के लिए डेडिकेशन और उनकी फिजिक को देख के सभी के होश उड़ गए। सही में यार, इसके बाद जैक स्नाइडर ने जस्टिस लीग भी डायरेक्ट की, मगर उनकी ये मूवीज़ फैंस को उतना पसंद नहीं आई। पर बेन एफ्लेक के बैटमैन को सबने पसंद किया, क्योंकि ये आज तक का सबसे ज़्यादा कॉमिक एक्यूरेट बैटमैन था। और इस सब के बाद DCEU और जस्टिस लीग का जो हाल हुआ वो तो हम अभी तक देख ही रहे हैं। और बेचारे DCEU के तारे तो तब से गर्दिश में ही हैं। और फिर इन्हीं सब हालातों को देखते हुए डीसी ने 2022 में बैटमैन की एक स्टैंड अलोन मूवी बनाने का डिसाइड किया, द बैटमैन, स्टारर एज रॉबर्ट पैटिंसन, जिनको हम ट्विलाइट सागा की वजह से भी जानते हैं। इसी अनाउंसमेंट के साथ फैंस का कहना था कि रॉबर्ट पैटिंसन कहीं से भी ब्रूस वेन और बैटमैन नहीं लगते हैं। पर यह मूवी फैंस और क्रिटिक्स दोनों के बीच सक्सेसफुल रही। ये बैटमैन मूवी अभी तक की आई सभी बैटमैन मूवी से अलग थी। ये बैटमैन अभी बिल्कुल रॉ और अपनी शुरुआती स्टेज पे था। इस बैटमैन को बैटमैन बने हुए अभी सिर्फ 2 साल हुए थे। यह बिल्कुल अनएक्सपीरियंस्ड और अनपॉलिश्ड बैटमैन था। ये बैटमैन एक ट्रू डिटेक्टिव था, जैसे कि बैटमैन को होना चाहिए। सभी को रॉबर्ट पैटिंसन के किए गए डेडिकेशन और मूवी में हुए एक्शंस की वजह से यह मूवी बहुत पसंद आई। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और ये था मेरी तरफ से आप सभी के लिए बैटमैन मूवी की एक डिटेल्ड हिस्ट्री। आपका कौन सा बैटमैन फेवरेट है ये मुझे कमेंट में बताओ। और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो, शेयर करो। और अगर और ऐसी वीडियो चाहिए तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। तो फिर मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहो, गाते रहो।